सनातन हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जो है वो माने बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये बैकवर्ड जो बनाना एक बहुत बड़ी साजिश है। अब यदुवंशी को ये जो यादव हैं, अब यादवों को आप ले लीजिए, तो जो है वो हरिवंश पुराण में विकद्रू नाम का गोप है। वो ये कथा सुनाता है कि अयोध्या में के राजा के सूर्यवंशी जो राजा थे, उनके एक भाई हर्यश्व थे। उनका विवाह जो है मथुरा का मधुरा जगह है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में एक जगह मधुरा माने मधुरा नाम का दैत्य था। तो उनका विवाह मधुरा नाम के दैत्य की पुत्री से हुआ था। तो वो जो है वो जो पुत्री थी मधुरा दैत्य की, वो अपने पति को लेके घर जमाई बना लिया। तो उस मथुरा दैत्य ने जो है उनको सौराष्ट्र का राज्य दे दिया राजा हर्यश्व को। लेकिन उस दैत्य कन्या से कोई पुत्र नहीं हुए। तो उन्होंने चंद्रवंशी एक राजकुमार, यदु नाम के एक राजकुमार को दत्तक पुत्र लिया। और उसी से जो ये यादव वंश चला, कृष्ण जी भगवान वाला। वो यदुवंश दो है। एक यदुवंश है जो माने देवयानी के पुत्र राजा यदु थे, उनका एक शुद्ध चंद्रवंश है। और ये जो यदुवंश है, ये द्वामुष्यायण है, यानी मूल वंश इनका चंद्रवंश था, और जो है वो दत्तक पुत्र ये सूर्यवंश में हुए। तो इसीलिए द्वामुष्यायण कहीं सूर्यवंशी लिखते हुए देखे जाते हैं, कहीं चंद्रवंशी लिखते हुए देखे जाते हैं। और 1893 की जो जनगणना थी, उसमें यादव महासभा ने कहा था कि हमको क्षत्रिय जाति में परिगणित किया जाए, 1893 में। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो यादवों को भी जो है बना दिया गया पिछड़ी अच्छा। जाति। तो अब जो है भैया, तो ये तो जो है क्षत्रियों को काट काट करके जो गुर्जर हैं, उनको बना दिया गया पिछड़ी जाति। तो ये काट काट करके क्षत्रियों को दो हिस्सा काट करके उनको बैकवर्ड में गिन दिए। तो ये तो साजिश के तहत जो है ब्राह्मणों में से तमाम जातियां हैं, जैसे कि भट्ट जातियां थी, या जो है दसौंधी जातियां हैं, या जो है दायमा ब्राह्मण हैं। ये सभी ब्राह्मणों को जो है वो इन लोगों को जो है राजस्थान में बैकवर्ड में डाल दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मणों की तमाम जातियों को बैकवर्ड में डाल दिया, क्षत्रियों की तमाम जातियों को बैकवर्ड में डाल दिया, और उनको बता दिया कि अब आप बैकवर्ड हो, आप इनके आदमी नहीं हो, आप हमारे हो, और इनको मारो। माने हमारे हो गए। हमारे को ही हमसे लड़ा रहे हैं। तो अब ये आवश्यकता है कि सभी लोग ये पहचाने कि वो क्या हैं, अपने मूल वंश को पहचाने, अपने पुराने जिन धर्म ग्रंथों को गाली देते हैं और वो देखें कि वो क्या है। भाई आप भी तो उसी में के हो ना, गाली देते हो तो आपको भी गाली पड़ती है। तो एक बात इसलिए सर, जो है, आपने क्योंकि नई चीज छेड़ दी भाई, छोटा सा सर एक चीज। एक संघ के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने लिखा कि आज के जो यादव है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए जाति, लेकिन आज के जो यादव हैं वो यदुवंशी नहीं है, वो अहिर हैं। और अहिर जो है वो क्षत्रिय यदुवंशी नहीं है। संघ के एक बड़े बड़े विद्वान ने, वो मिश्र जी हैं, वो भी उन्होंने लिखा है। अब उन विद्वान को बतावें, अगर अगर यादव और अहीर में भेद है, अगर यादव अहिर में भेद है, तो अहिर जो है यादव से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, उनके मध्य में भूमिहार हैं। हम्म। क्षत्रिय से पूज्य हैं भूमिहार, और ब्राह्मण को वो पूज्य मानते हैं, भूमिहार ब्राह्मण वो हैं। तो उसी तरीके से अब मनुस्मृति को पढ़ें तो मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण अगर जो है वैश्य कन्या से विवाह करता है, तो उसका पुत्र जो है अंबष्ट जाति का होता है। अंबष्ट का मतलब कायस्थ। और फिर जो है ब्राह्मण अगर कायस्थ कन्या से विवाह करता है, तो उसका पुत्र आभीर होता है, यानी अहीर जिसको आप कह लीजिए। और उसमें कहा गया है कि ये जो है और ब्राह्मण का ब्राह्मण कन्या से पुत्र, तो उसमें कहा गया है कि ये छह जो है संतानें अपने पिता की वर्ण की मानी जाती हैं, सवर्ण मानी जाती हैं। इनको यज्ञोपवीत का अधिकार है। तो यानी अहिर तो जो है वो यदुवंशी यादव से भी ऊपर पड़ गया, वो तो ब्राह्मण वर्ण में आ जाएगा, अगर जो है मनुस्मृति की बात हम माने तो। तो ऐसी स्थिति में उन महोदय को कोई ज्ञान नहीं है,
और ये आभीर यादव हर जातियों में, हमारे ब्राह्मणों में पाठक, पांडे, उपाध्याय, ये तमाम प्रकार के हैं। वैसे ही यदुवंशियों में कार्य के आधार पर कई प्रकार के हैं, उनमें अंतर नहीं है। क्योंकि सूरदास भी लिखते हैं, ताई अहिर की छोहरिया छचिया बरछाछ पर नाच नचा। और उनको एक चीज और हम बता दें, जिन आभीर ब्राह्मणों की बात हमने बताई है, ये जो है विद्या भास्कर पंडित ज्वाला, विद्या वारिद पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, ये जो है दयानंद जी के वेद भाष्य के विरुद्ध इन्होंने यजुर्वेद का भाष्य लिखा था। उनसे 10-15 वर्ष बाद ही लिखा था। वो महान विद्वान थे संस्कृत के। उन्होंने जाति भास्कर ग्रंथ लिखा है। उस जाति भास्कर उन्होंने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि भगवान राम जब उधर नासिक आदि में थे, तो उनको जो है वो श्राद्ध करना था, पिंडदान करके खिलाना था। तो वहां पर एक होते हैं आभिल्ल ब्राह्मण, तो जो है वो आभीर जाति के लोग जो जा रहे थे, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आओ, आपको मैं ब्राह्मण जो है वो बना करके आपकी पूजा करूंगा, क्योंकि और श्राद्ध मुझको करना है। तो उन्होंने 7 रेखाएं खींच दी और बोले, मैं एक एक वो श्लोक पढ़ता हूँ, आप एक एक खाने में आगे बढ़ते जाइए, 7वें में आते आप ब्राह्मण हो जाएंगे। वो 7 खाने आ गए और जब जो है उनका पूजा वूजा करके चरणोदक वरणोदक ले लिया भगवान राम जी ने, तब भगवान राम जी ने कहा, जैसे आप आए थे ऐसे ही 7 खाने पीछे चले जाइए तो फिर अपनी जात के हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अब भगवान ब्राह्मण हो गए तो काहे पीछे जाए, हम लोग ब्राह्मण ही रहेंगे। तो आभीर ब्राह्मण आज भी महाराष्ट्र में है। तो अभी हाँ इन जो है और इनका भी जो है नागपुर में कार्यालय है, प्रधान कार्यालय। तो इन संघ महोदय वाले को तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इनको शास्त्रों वस्त्रों का बोध नहीं है। इनको जो है जो बता दिए, मैंने ये जो बोल दिए वही शास्त्र है। हाँ इसलिए हाँ जो है अब वो जमाने बीत गए कि आप जो कह देंगे लोग वही स्वीकार कर लेंगे। अब ये सारे शास्त्र नेट पर भी उपलब्ध हैं, इनके वक्ता भी हैं, इनके ज्ञानी भी हैं। अब ये सब पोंगापंथी नहीं चलने वाली है। इसलिए जो है वो अहिर को कह दीजिए कि ये यदुवंशी नहीं है, इनको कह दीजिए कि अहिर को कह दीजिए कि शूद्र है, ये सब चलने उलने वाला नहीं है। जो जिस जात के हैं उस जात के हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सही बात बांटने है। वाली जो है बातें छोड़ दीजिए। यादवों को देखिए, इतना सशक्त जाति, मार्शल जाति, वो क्षत्रिय जाति, उसको ओबीसी में डाल रखा है। इस संविधान ने कितना बड़ा दुराचार किया है, आज आपने इसको स्पष्ट किया। और मैं चाहता हूं सर कि आप लगातार अपने ज्ञान से हम सबके के जीवन को धन्य बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।